हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं डीके सर आपके अपने इस पीएससी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप पढ़ने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए तैयारी कर रहे कक्षा 6 के बच्चों के लिए अभ्यास प्रश्नावली 12 का पार्ट 3 प्रश्न नंबर 21 से। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है बच्चों। एक आदमी एक घड़ी को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 56 रुपये 25 पैसे अधिक में बेचे तो 10% का लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य है। देखिए बच्चों, अगर मानते हैं हम कि वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपये है, तो 5% हानि पर बेचता है यानी 95 में बेचता है, और अगर वो 10% लाभ पर बेचता है तो उसे 110 में बेचता है। दोनों में कितने का अंतर है? 15 रुपये का अंतर है। तो 100 रुपये की वस्तु है तो अंतर कितना है? 15 रुपये का। 1 रुपये की वस्तु है तो अंतर कितने का होगा? अगर 1 रुपया अंतर है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 100/15। अंतर क्या है? 56.25। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 56.25 गुणे 100/15। तो आइए देखते हैं, इसे आप हमारे रफ पर 56.25 और गुणे हो जाएगा बच्चों 100/15। अब ये देखिए 15 × 15, 15 × 45, 45 10 55, 1 56, 11, 11 के बगल 2 बढ़ाएंगे 112 होगा। 15 7 105, 105 7 15, 7 के बगल 5 75, 15 25 75। जब हम इसे 100 से गुणा करेंगे दशमलव यहाँ आ जाएगा, फ्री हो जाएगा, यानी कि वस्तु का मूल्य हो गया बच्चों 375 रुपये। अब हम क्या करेंगे, हम टिक लगा देंगे 375 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन जो है ये सत्य होगा। सी वाले ऑप्शन पर हम टिक लगाएंगे। और हम अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 22। सुरेश ने 56 रुपये में 16 अंडे खरीदे। उनमें से 16 अंडे टूटे निकले। उसने बचे अंडों को ऐसी कीमत में बेचा उसे 4 रुपये का लाभ हो। तो एक अंडे का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, 56 रुपये में 96 अंडे खरीदे, 16 अंडे टूटे पाए गए। तो 96 से हम 16 घटा देंगे तो 80 अंडे हुआ। 56 रुपये में खरीदा और 4 रुपये का लाभ ले रहा है, तो 56 4 60 रुपये। अब 80 अंडे का क्रय मूल्य 60 रुपये थे। एक अंडे का क्रय मूल्य 60/80 काटेंगे 3/4 यानी कि 0.75। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम ए ऑप्शन पर ठीक लगाएंगे। ए ऑप्शन हमारा सत्य होगा। प्रश्न नंबर 23 देखिए, किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने से 135 रुपये मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। वस्तु का क्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है बच्चों? अगर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो इसका फार्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस, अगर हानि हो रही है तो 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो ये क्या हो जाएगा, आप हमारे रफ पर बनिए। ये होगा 135 गुणे 100/100 माइनस लाभ प्रतिशत कितना है बच्चों? हानि प्रतिशत 10, तो 100 माइनस 10 बराबर हो जाएगा 135 गुणे 100/100 माइनस 10 90। 0 0 आप काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे 1350/9, तो 9 × 9 4 13, 4 की बगल 5 45, 9 × 45 है 1 0, 150 रुपये, यानी कि घड़ी का क्रय मूल्य 150 रुपये। तो हमारा वस्तु का क्रय मूल्य 150, बी वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। अब प्रश्न नंबर 4 है, संतरों की एक पेटी 250 में खरीदी गई। 25 रुपये लाभ अर्जित करने के लिए उसे इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो 25 अगर क्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया है
तो लाभ जोड़ दीजिए 200, तो विक्रय मूल्य निकलाएगा 250 प्लस 25 275 रुपये। हमारा डी वाला ऑप्शन सत्य होगा। प्रश्न नंबर 25 है 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो। 450 गुणे 10/100 तो 45 रुपये का लाभ चाहिए। 450 में 45 जोड़ दीजिए 50 40 90 5 95 495। डी वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। प्रश्न नंबर 26 है हरीश कौर ने एक गाड़ी 480 में खरीद कर सतीश को 6 सही बटे 4% के लाभ पर बेच दी। सतीश ने भी 10% के लाभ पर गिरीश को बेच दी। गिरीश ने कितना धन दिया। ध्यान दीजिए बच्चों, 480 रुपये में वस्तु खरीदी गई, सतीश के हाथ बेची गई 6 सही 1/4% के लाभ पर। पहले हम घड़ी का क्रय मूल्य लिखेंगे, कितना है 480। इस पर लाभ कितना हो रहा है 6 सही 1/4 और बटे 100 हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए 480 गुणे होगा 4 छंग 24 1 25/4 25/4 और बटे जो 100 है तो नीचे तो यही हम तुरंत 100 से गुणा कर देंगे। 25 के 25 25 चौका 100 4 चौक 16 1/16 लाभ हुआ। तो 480 गुणे 1/16 16 1 16 16 3 48 30 रुपये का इसका लाभ हुआ। इसने सतीश को घड़ी कितने में बेची 480 प्लस 30 0 0 8 3 11 के 81 4 के 4 1 5 510 में। और इसने भी 10% का लाभ अर्जित किया, तब इसने गिरीश के हाथ बेचा तो 10% इसका 10% लाभ 10/100 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 0 0 काट देंगे तो क्या होगा 51 गामा 500। ध्यान दीजिए बच्चों 510 गुणे 10/100 एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे इसका काट देंगे। 51 रुपये का इसका लाभ हुआ। तो 510 में 51 इसे और चाहिए 51 10 61 तो इसका क्रय मूल्य मतलब इसे गिरीश ने कितने में खरीदा 561 रुपये। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसको 561 डी वाला जो ऑप्शन है हमारा वो सत्य होगा। इस पर हम टिक लगा देंगे। प्रश्न नंबर 27 है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत है। 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 रुपये रख लीजिए। तो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 12 वस्तु मान लीजिए कि 16 वस्तु जो है उसने खरीदा था और 12 वस्तु को 1 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचा। तो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 12 मान लीजिए 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 रुपये। तो 12 रुपये में उसने 16 वस्तु खरीदी थी। अभी 4 वस्तु उसे बची है, 4 वस्तु को भी वो 4 रुपये में बेचेगा। तो 12 रुपये के स्थान पर 4 रुपये का उससे लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत कितना है तो ये हो जाएगा 4/12 गुणे 100 काटेंगे 33 सही 1/3% का लाभ हुआ। प्रश्न नंबर 28 है एक घड़ी 15% के लाभ पर बेची गई, यदि 200 अधिक पर बेची जाती तो 20% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य ध्यान दीजिए 15% लाभ पर बेची गई तो 100 रुपये में 5 रुपये अधिक पाता तो घड़ी का क्रय मूल्य 100 रुपये होता। और ये कितने में बेच रहा है 200 अधिक में। तो 200 गुणे हो जाएगा बच्चों 100/5 काटे पीटेंगे तो घड़ी का क्रय मूल्य हो जाएगा 5 रुपये पर 4000 रुपये होगा। ये वाला ऑप्शन सही होगा। मामा बड़के पापा ये मामा बड़के पापा आते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों अगला फर्स्ट बागी से